नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें एक बार फिर से जो है नवाब मलिक को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जेल से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और जितनी बार कोशिश कर रहे हैं उतनी बार अलग अलग मामलों में अलग अलग सबूत उन्हें जेल में जो है बाहर निकलने के लिए किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। आखिर इस बार कौन सा मुद्दा जो है नवाब मलिक से जुड़ा हुआ सामने आया है, इसके बारे में जरा विस्तार से समझ लीजिए। बता दें आपको कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग से संबंध थे। इस बात से जुड़े हुए कई साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं। इस बात को अदालत ने भी अब मान लिया है। कुछ दिनों पहले नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि गोवाला कंपाउंड की जमीन को हासिल करने के लिए जो है एनसीपी नेता नवाब मलिक ने साजिश रची थी। उन्होंने हसीना पारकर, जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है, उनके साथ कई बार मीटिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग भी की थी। अदालत की इस कार्रवाई के बाद मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही साथ बताया कि ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि हसीना पारकर सरदार शाह वली खान के साथ जो है नवाब मलिक ने मीटिंग की थी, यानी दाऊद के लोगों से, दाऊद के करीबी लोग, दाऊद की बहन के साथ इन्होंने मीटिंग की थी। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो सलीम पटेल, हसीना पारकर, सरदार शाह वली खान के संपर्क में भी थे। दाऊद गैंग से संबंध रखकर मलिक ने गोवाला जो कंपाउंड की जगह हासिल की थी, यानी उस जगह को हासिल करने के लिए डी कंपनी का इस्तेमाल किया गया था। नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी महीने में गिरफ्तार किया था और उस समय अदालत ने जरा के दौरान ईडी के मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने और टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था। ईडी ने तब अदालत में कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग के गुर्गों के संबंध है, साथ ही उनका हवाला जैसी अवैध गतिविधियों में सीधा संबंध भी है। ईडी ने कहा था कि इस मामले की जांच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए नवाब मलिक की कस्टडी मिलनी चाहिए, तभी मलिक और अंडरवर्ल्ड के संबंधों का खुलासा हो सकेगा। कस्टडी उन्हें दे दी गई थी और अब खुलासा भी देखने के लिए मिल रहा है। नवाब मलिक ने खराब सेहत का हवाला देते हुए अदालत से जमानत की कई अर्जियां लगाई थी। अदालत ने इन अर्जियों को हमेशा नामंजूर कर दिया, क्योंकि अदालत को इन मामलों को देखते हुए समझ में आया कि ये मामले काफी गंभीर है और इनकी गंभीरता से जांच होना काफी ज्यादा जरूरी है। अदालत ने नवाब मलिक को राहत देते हुए कहा था कि इस मुंबई के निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। अदालत ने ये रियायत नवाब मलिक को कुछ दिनों के पहले ही दी थी। नवाब मलिक किडनी की समस्या से परेशान बताए जा रहे हैं और तब वो जो है कुल्ला के किसी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भर्ती भी हो सकते हैं। अब ऐसे में सेशन कोर्ट की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ दायर ईडी के चार्जशीट का संज्ञान लिया है और कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि इस बात से प्रथम दृष्टया साबित होती है कि मलिक सीधे और जानबूझकर कुर्ला में स्थित गोवाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकड़े ने अपने आदेश में कहा कि इस मलिक ने डी कंपनी के सदस्यों यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लम्बर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी से जुड़े प्रथम दृष्टया सबूत की आरोप सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल है, इसीलिए वो पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी है। मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र में कहा गया कि मलिक ने एक सर्वेक्षण के माध्यम से गोवाला परिसर में अवैध किराएदारों का सर्वेक्षण किया था और सर्वेयर के साथ समन्वय के लिए सरदार शाह वली खान की मदद ली थी। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि मलिक ने हसीना पारकर और सरदार खान के साथ उस कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए कई सारी मीटिंग की थी। ईडी ने सरदार खान के उस बयान को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया, जिसमें सरदार ने कहा था
कि मुनीरा प्लम्बर की ओर से गोवाला कंपाउंड का किराया लेने वाला उनका भाई रहमान था। नवाब मलिक ने कथित तौर पर अपने भाई असलम मलिक के माध्यम से गोवाला परिसर में कुर्ला जनरल स्टोर पर कब्जा कर लिया था। ईडी ने चार्जशीट में बताया कि 1992 की बाढ़ के बाद स्टोर बंद कर दिया गया था और बाद में असलम के नाम पर इसकी किराएदारी को नियमित कर दिया गया था। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आखिर ये पूरा मामला किस तरीके से उलझता नजर आया था। आरोप ये भी है कि नवाब मलिक ने सॉलिडस इन्वेस्टमेंट के जरिए गोवाला कंपाउंड को हड़प लिया। चार्जशीट में कहा गया कि सरदार खान ने ईडी को बताया कि नवाब मलिक, असलम मलिक और हसीना पारकर के बीच कई दौर की मीटिंग हुई और सरदार खान भी कुछ मीटिंग में मौजूद थे। आपको बता दें कि सरदार शाह वली खान 1993 के विस्फोट के मामले में औरंगाबाद जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और जिन मीटिंग की वो बात कर रहा है उन मीटिंग के समय वो पेरोल पर जेल से बाहर था। आरोप है कि इसके बाद नवाब मलिक ने अवैध रूप से संपत्ति में अपने द्वारा लाए गए किराएदारों का सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वेयर नियुक्त किया। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि जांच के दौरान उन्हें सर्वेयर के पास से संपत्ति के सर्वे से जुड़ा मई 2005 का एक दस्तावेज मिला है। ईडी ने हसीना पारकर के बेटे आलिशान के बयान को चार्जशीट का हिस्सा बनाया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी मां 2014 तक दाऊद के साथ वित्तीय लेन देन किया करती थी और सलीम पटेल उनके सहयोगियों में से एक था। आलिशान ने ईडी को बताया था कि उनकी मां ने पटेल के साथ मिलकर गोवावाला कंपाउंड का विवाद सुलझा लिया था और ऑफिस खोलकर उसका कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में उनकी मां ने उसे मलिक को कथित तौर में बेच दिया और अब इस मुद्दे पर भाजपा के नेता क्रीत सोमैया ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर कहा है कि कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक उनकी डी गैंग के सदस्य थे। दाऊद गिरोह और मलिक के उनके साथ संबंध है। नवाब मलिक उद्धव ठाकरे के कैबिनेट मंत्री हैं। वाह रे वाह सरकार। साथ ही साथ उन्होंने एंड में बीजेपी को टैग किया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर टैग किया है। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं आई है। मोहित कांबोज की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिली है। क्रीत सोमैया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो साफ तौर पर नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। नवाब मलिक कभी तबीयत खराब के लिए, कभी किसी और मुद्दे को लेकर हमेशा जेल से बाहर आने को लेकर याचिका डालते रहते हैं। ईडी की गिरफ्तारी को भी उन्होंने कई बार अवैध और गलत बताया, लेकिन कोर्ट उन्हें राहत देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बाद जिस तरीके से इनकी कस्टडी मांगी गई थी, कोर्ट ने कस्टडी सौंपी थी। अब इसके बाद एक के बाद इनके जो कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है, जो आपको बता दें कि आखिरकार नवाब मलिक और साथ ही साथ उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, जिस तरीके से डी गैंग के साथ संबंधों का खुलासा हो रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में कई और बड़े नाम निकल कर सामने आ सकते हैं। बता दें कि जिस मामले को लेकर नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई और नवाब मलिक का डी गैंग को लेकर खुलासा भी देखने के लिए मिल रहा है, उस मामले को उजागर करने वाला कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, जिन्होंने पहले इस मामले को प्रकाश में लेकर आया था, रोशनी में लेकर आए थे और जिन्होंने ये कहा था कि नवाब मलिक के डी गैंग के साथ संबंध है, दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है, 1993 बम ब्लास्ट के जो आरोपी है उनसे उन्होंने ज़मीन खरीदी है, इसका पूरा सबूत है उनके पास है। ये पिछले साल की बात है। पिछले साल के साल के आखिर में उन्होंने ये खुलासा किया था और कहा था कि इससे जुड़े हुए दस्तावेज उन्होंने जो सेंट्रल एजेंसीज है, ईडी CBI, इन सभी को भेज दी है, इन सभी को सौंप दी है। जल्द इस पर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया था। कार्रवाई देखने के लिए मिली और फरवरी के आसपास के महीने में नवाब मलिक की ईडी द्वारा गिरफ्तारी भी हो गई थी। अब ऐसे में आप देख सकते हैं लगातार नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, बिल्कुल भी राहत उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको अब इससे जुड़ी जो अपडेटेड खबर थी इसके बारे में हमने विस्तार से बताया कि नवाब मलिक के डी गैंग के साथ संबंध को अब कोर्ट ने भी मान लिया है। इस मामले में लगातार जांच आगे चल रही है, तबीयत भी खराब बताई जा रही है उनकी और
कुछ दिनों में अस्पताल में इलाज के लिए भी उन्हें भेजा जा सकता है। अब ऐसे में और क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है, क्योंकि अभी तक नवाब मलिक ने इस्तीफा नहीं दिया है और जब से ये मामला सामने आया है तब से निरंतर उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। अब एक बार फिर से दाऊद गैंग के साथ जो संबंधों को कोर्ट ने मुहर लगा दी है, इसके बाद क्या इस्तीफे की मांग फिर से की जाती है? क्या कुछ और अपडेट देखने के लिए मिलेगा, इससे तो हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे को आपने जान और समझ लिया है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।